ये लग गया कैमरा। अब मम्मी इस कमरे में जब भी आएगी अपने आशिक के साथ तो उनकी सारी करतूतें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। और जब पापा शाम को आएंगे तो मैं ये वीडियो पापा को दिखा दूंगा और पापा को मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा और मम्मी की सारी करतूतें पापा के सामने आ जाएगी। अब देखता हूँ मम्मी मेरे से कैसे बचती है। अरे यार, आज तो तुम्हारे घर में कोई नहीं है, आज तो मजे ही आ जाएंगे। अरे हाथ छोड़ो मेरा। अरे अंशु बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे रूम में? और तुम्हें स्कूल से होमवर्क मिला था, तुमने होमवर्क कर लिया अपने स्कूल का? अरे मम्मी, जिस स्कूल से मुझे होमवर्क मिला था तो मैंने काफ़ी देर पहले ही कर लिया था। अच्छा, तो तुमने होमवर्क कर लिया स्कूल का? तो तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाओ। अरे मम्मी, बाहर तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, अगर मैं बाहर खेलने जाऊंगा तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे तो आप ही तो मना करती थी बाहर धूप में मत खेला कर। मैं तो आज शाम को ही खेलने जाऊंगा। अरे जसमीत, ये तुम्हारा बेटा कितना बदतमीज है। तुम जो बात बोलती हो सारी बातों को ये टाल देता है, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुन रहा। अरे साहिल, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैं भी इसकी माँ हूँ और मुझे ना बहुत अच्छी तरीके से आता है अपनी बातों को मनवाना, तो तुम टेंशन मत लो। अब देखो, अरे अंशु बेटा, तुम एक काम करो, बाहर जाके ना आइसक्रीम खा लो। आइसक्रीम वाला आया ना? पर मम्मी, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, तो मैं आइसक्रीम कैसे खाऊंगा? कोई बात नहीं साहिल, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास अगर 10-20 रुपए खुले हैं तो तुम मेरे बेटे को दे दो। ठीक है। अरे मम्मी, ये अंकल कौन है? मुझे इनसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपसे ही पैसे चाहिए। अरे बेटा, पैसे तो पैसे ही होते हैं ना, कोई बात नहीं, ये अंकल है, अंकल से पैसे ले लो तुम। अरे अब तुम खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ आइसक्रीम खा लो। और सुनो, 1 घंटे से पहले घर के अंदर मत आना, समझ गए ना तुम मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? अब तुम जाओ, अरे जाओ। मम्मी, मुझे पता है आप मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर क्यों भेज रही हो, क्योंकि आप इन अंकल के साथ ऐश कर सको। मैं जानता हूँ आप और ये अंकल मिलकर पापा को धोखा देना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई पापा के सामने ला कर रहूँगा। अरे यार जसमीत, तुम मुझे एक बार बताओ, तुमने तो मेरे को बताया था कि आज तुम्हारे पति बॉर्डर से आया, तो तुम मुझे एक बार बताओ, तुमने मेरे को मिलने के लिए किस लिए बुलाया? अगर उसने हमें इस तरीके से देख लेगा तो हम तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे साहिल, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम टेंशन क्यों लेते हो छोटी छोटी बातों की? तुम्हें पता है कि मेरा हस्बैंड बॉर्डर पे है और उसको आते थे बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी मेरे उससे बात हुई थी तो उसने मुझे ये बोला था कि मैं शाम तक आऊंगा, तो जब तक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तुम पता नहीं क्यों खामा पीली की टेंशन लेते रहते हो। वो बात तो ठीक है जसमीत, पर तुम्हारे पति ना बहुत दिनों के बाद बॉर्डर से आ रहा है और वो पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगा, हम तो मिल भी नहीं पाएंगे यार। अरे साहिल, अब तुम फिर से टेंशन ले रहे हो। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पास मिलने नहीं आ सकते, मैं तो तुम्हारे पास आ सकती हूँ ना। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मुझे घर के काम कितने सारे होते हैं, कभी शॉपिंग के बहाने, तो कभी सब्जी लेने के बहाने, या फिर कभी पार्लर जाने के बहाने। मैं तुमसे हमेशा मिलने आते रहूंगी, तुम इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और मेरा पति कौन सा मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा जो हम दोनों को साथ में देखेगा? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो अब टाइम स्पेंड करें। हाँ चलो ना। यार जसमीत, बड़े दिनों के बाद मिला आज तुमसे, मजा बहुत आया। वैसे टाइम भी बहुत हो गया है और तुम्हारे पति आने वाला होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं घर चलता हूँ। हाँ साहिल, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मेरे भी पति का आने का टाइम हो रहा है। और हाँ, ध्यान से जाना, तुम जाओ अब। ठीक है, अपना ख्याल रख। अरे पापा, आ गए आप? हाँ बेटा, मैं आ गया। कैसा है तू? पापा मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। हाँ बेटा, बता, क्या बात बतानी है? पापा, वो जब भी आप बॉर्डर पे चले जाते थे ना, तब मम्मी किसी अंकल को बुला के उनके साथ ऐश करती थी। ये क्या बोल रहा है अंशु तू? तेरे को पता भी है बेटा तू ये कितनी बड़ी इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी मम्मी पे? बेटा सुन मेरी बात, कोई आता होगा घर पे, उसका फ्रेंड होगा या फिर उसका भाई होगा, समझा, या उसका स्कूल फ्रेंड वगैरह होगा, या तो कोई सामान देने आता होगा। तो बेटा अपनी मम्मी पे ना भरोसा कर, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत प्यार करती है तेरे से भी और मेरे से भी, समझा? पापा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो दिखाता हूँ? दिखाइए एक बार ज़रा। ये क्या अंशु, ये तो तेरी मम्मी है, पर ये लड़का ना मुझे डिलीवरी वाला लग रहा है, ना कोई इसका दोस्त लग रहा है।
और ये बताइए हमारे बेडरूम में, इसका मतलब अंशु बेटा तू ना बिल्कुल सही कह रहा है, वो ना हमारे को धोखा दे रही है। उसे मैं बताता हूँ अभी, ये पकड़ तू। जसमीत, तुम अभी तक सो रही हो? अरे ये कोई टाइम है सोने का? ये बताओ मुझे ज़रा। अरे राजा, तुम आ गए, वो भी इतनी जल्दी? हाँ मैं तो आ गया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ज़्यादा थकी थकी लग रही हो जसमीत, ज़्यादा ही मेहनत कर ली थी क्या रात में? हाँ, और वैसे हमारे घर पे नौकरानी है, उसके बाद भी तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे राजा कुछ नहीं, वो मैं रात को सोई नहीं थी ना, कुछ काम कर रही थी, तो मुझे अब नींद आ रही है। चलो कोई बात नहीं यार, तुम्हारे को ज़्यादा थकावट हो रही है, तुम्हारे को नींद आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को एक खबर सुनाता हूँ बिल्कुल तरोताज़ा। उससे ना तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी, समझे? अरे राजा, कौन सी खबर सुनाने वाले हो तुम मुझे ऐसी जिसको सुनकर मेरी नींदें उड़ जाएगी? तो तुम बताओ ना मुझे, अरे बताओ ना जल्दी। मुझे तुम पहले ये बताओ कि जब मैं बॉर्डर पे चले जाता हूँ तो उस समय मेरे पीठ पीछे यहाँ पे कोई तुमसे मिलने आता है क्या? अरे राजा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे घर पे कौन मिलने आएगा? घर पे तो अंशु और मैं ही रहते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें किसने बोला ये सब? चलो अच्छा हुआ जसमीत, जैसा मैंने सोचा था ना तुमने वैसा ही किया। मेरे को ये लगा ही था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी, और अंशु बेटा ने अच्छा हुआ तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली थी। सारे सबूत मेरे पास है जसमीत, क्योंकि तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पे एक लड़के को बुलाती हो और उसके साथ तुम हमारे कमरे में ही रहती हो पूरा पूरा दिन, और तुम अंशु को बहाना मार के बाहर भेज देती हो, और उसके बाद तुम दोनों हमारे कमरे में रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? रुको तुम्हारे को मैं सबूत दिखाता हूँ जसमीत, तुम ऐसे तो यकीन करोगी नहीं। अंशु इधर आ बेटा, थोड़ा फ़ोन दिखाना। देखो इस फ़ोन के अंदर ना तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग है, समझी? मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये लो। ये वीडियो तो मेरी है, और ये अंशु ने कब बनाई? अरे तुम जानना चाहती हो ना कि अंशु ने कैसे वीडियो बनाई? मैं बताता हूँ तुम्हारे को। जिस समय अंशु यहाँ पे था ना और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी यहाँ पे, उस समय ना अंशु ने वहाँ पे फ़ोन चिपका दिया था, और इसे ना सब कुछ पता था कि तुम रोज़ यहाँ पे क्या करती हो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम एक शादीशुदा औरत हो, उसके बावजूद भी तुम अपने आशिक को हमारे घर में लेके आ रही हो। अरे हमारा बच्चा ना जसमीत बड़ा हो चुका है, इसको सारी समझ आ चुकी है, उसके बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रही हो। अरे तुम मुझे ये बताओ जसमीत, तुम्हारे को ऐसी हरकत करने से क्या मिला? ये बताओ। तुम्हारे को सिर्फ मौज मस्ती मिली ना? तुम्हें पता है क्या अंशु के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? पता है तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता जसमीत कि तुम एक फौजी की बीवी हो, शायद तुम भूल गई थी। तुम्हें पता है अगर बाहर किसी समाज में पता लग गया कि एक फौजी की बीवी ऐसी हरकत कर रही है, पराये लड़के को अपने घर में लेके आती है और बहाना मार के अपने बच्चे को बाहर भेज देती है सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए, तो सोचो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, क्या इज्जत रह जाएगी अंशु के स्कूल में? ये बताओ मुझे। तुम अपने थोड़े से मौज मस्ती के लिए जसमीत तुम ऐसी हरकत करोगी, गिर जाओगी इतना, मैंने कभी ये चीज़ सोचा नहीं था, समझी? राजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि हमारा बेटा इतना ज़्यादा समझदार हो गया है। अरे हाँ मनबुद्धि औरत, तुम्हें पता भी है हमारा लड़का ना बड़ा हो चुका है, अब इसमें सारी अकल आ चुकी है, पर तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी पराये मर्द को हमारे घर में बुला रही हो तुम। राजा मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे को मैं माफ़ कर दूं? अरे जसमीत, तुमने जो ये गलती करी है ना इसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि तुमने गुनाह किया है। मेरे को धोखा देके, अपने बच्चे को धोखा देके, किसी पराये मर्द के लिए हम दोनों को धोखा दे रही थी तुम, और इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी तुम क्या कर रही हो? मुझसे सिर्फ माफ़ी मांग रही हो। अरे यार मेरे को ना अब जसमीत तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, और अंशु और मैं तुम्हारे बगैर अब रह सकते हैं, अंशु मेरे साथ ही रहेगा, समझी? और अपना तुम चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर निकल जाओ। तुम्हारी माँ को सारी रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, उसके बाद देखना तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी, समझी? चलो निकलो यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे को धक्के मार के बाहर निकालूं।
और सारे समाज के लोग देखे तुम्हारे को कि एक फौजी अपनी बीवी को धक्के मार के क्यों निकाल रहा है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम ना मेरी नज़रों के सामने से दूर चली जाओ। चलो जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। अंशु बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तू नहीं होता ना तो तेरी माँ ऐसी हमारे को धोखा देती रहती।